गुड इवनिंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अस्माकं ब्रह्मांडम नामक यह पाठ हम पढ़ रहे थे। इस पाठ में आधे भाग का अनुवाद कार्य हमने आपको भली भांति समझा दिया था। इस पाठ में सूर्य की उपयोगिता के बारे में बतलाया गया है कि किस तरह से सूर्य हमारे लिए कितना उपयोगी है। सूर्य के प्रकाश से ही यह संसार गतिमान है। पृथ्वी, चंद्रमा आदि जो भी ग्रह हैं, यह सभी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और आधुनिक युग की बात की जाए तो सौर ऊर्जा बिजली के विकल्प के रूप में हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो रही है। अनेक मशीनें इसके द्वारा संचालित की जा रही हैं, यहाँ तक कि बिजली के प्रकाश के लिए भी हम इस पर धीरे धीरे निर्भरता को बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरह से जो किसान हैं वे अपने कृषि कार्य के लिए भी अपने यंत्रों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से सूर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए उपयोगी है, उसका क्या योगदान है। इसके बारे में हम आगे इस शेष भाग में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हुए अनुवाद कार्य को आप भली भांति सुने। जीवानां स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवानाम अर्थात जीवों के स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, अपि मतलब भी, सूर्यस्य महती भूमिका सूर्य की बहुत अधिक भूमिका अस्ति अर्थात है। जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की बहुत अधिक भूमिका है। कतिपयाः योग क्रियाः अस्या तपे एव क्रियन्ते। कतिपयाः अर्थात कुछ, योग क्रियाएं जो आप योग करते हैं, योग के बारे में आपने सुना होगा, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना। अस्या तपे, अस्या आतपे यानी अस्या मतलब इसकी, और आतपे कहते हैं धूप को, एव क्रियन्ते में ही की जाती हैं। कुछ योग क्रियाएं इसकी धूप में ही की जाती हैं, अर्थात सूर्य की धूप में की जाती हैं। अस्य रश्मीनां प्रभावेण अनेके त्वचः रोगाः नाश्यन्ति। ठीक है, अस्य रश्मीनां प्रभावेण, अस्य अर्थात इसकी, रश्मीनाम, रश्मि कहते हैं बेटा किरणों को, ठीक है। अस्य रश्मीनां प्रभावेण, इसकी किरणों के प्रभाव से अनेके त्वचः रोगाः नश्यन्ति, अनेक त्वचा रोग, स्किन डिजीज़ जो होती हैं, ठीक है, उन रोगों का क्या होता है, नाश होता है। इसकी किरणों के प्रभाव से अनेक त्वचा रोगों का नाश होता है। ऋषेः अथर्वणः मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः अर्धशिरोवेदना दूरीकर्तुं शक्यते। ऋषे अथर्वण, ठीक है, एक अथर्वण ऋषि हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कि योग के बारे में बतलाया था। मते, उनके मत के अनुसार, उदीयमानस्य, ठीक है, उदीयमान यानी उगते हुए, सूर्यस्य रश्मि भी, सूर्य की किरणों से क्या होता है, अर्धशिरोवेदना, जो आधा सिरदर्द की जो शिकायत लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को होता है आधा सिरदर्द जो बना रहता है सर में, दूरी कर्तुम शक्य थे, ठीक है। जो सूर्य की किरणें हैं वो सिरदर्द को क्या करती हैं, आधे सिरदर्द को दूर कर सकती हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया, ऋषि अथर्वण के मत से या उनके मत के अनुसार उगते हुए सूरज की किरणें आधे सिरदर्द को दूर कर सकती हैं। अतः चिकित्सा क्षेत्रेपि प्राकृतिकः चिकित्सा रूपेण सूर्यः अस्माकं उपकारकः। अतः चिकित्सा क्षेत्रेपि, अतः चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मेडिकल फील्ड में भी, जो प्राकृतिकः चिकित्सा रूपेण, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जो सूर्य है वो क्या है, अस्माकं उपकारकः, वह हमारे लिए उपकारी है। अतः चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य हमारे लिए क्या है, उपकारी है। आगे है, शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। शारीरिक शास्त्रे, शारीरिक शास्त्र में, सूर्यस्य रश्मि सेवनम,
सूर्य की रश्मि सेवनम अर्थात किरणों का सेवन, सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम, सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। सूर्य स्नान अर्थात सनबाथ, ठीक है। तो शारीरिक शास्त्र में सूर्य की किरणों का सेवन सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। अनया क्रियया सूर्योर्जसः विटामिन डी इति प्राप्यते, या स्वास्थ्यस्य संपोषिका स्वीक्रियन्ते। अनया क्रियया, अनया अर्थात इस क्रिया से, अनया क्रिया इस क्रिया से, सूर्योर्जसः, सूर्योर्जसः अर्थात सूर्य की ऊर्जा, क्या होता है, विटामिन डी इति प्राप्यते, सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी प्राप्त होता है। या स्वास्थ्य से, यानी जो कि स्वास्थ्य का क्या करता है, संपोषिका स्वीक्रियते, जो कि स्वास्थ्य का पोषण करता है। अब आगे इसमें अंतिम पैराग्राफ है। एवमेव पर्यावरण रक्षणे अपि सूर्यस्य अवदानम अविस्मरणीयमस्ति। एवमेव ऐसे ही पर्यावरण रक्षणे अपि, पर्यावरण की रक्षा में भी, सूर्यस्य अवदानम, सूर्य का जो योगदान है वो क्या है, अविस्मरणीयम अस्ति, अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय कहते हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ये तो ही, जैसे कि अश्य रश्मशः, यहाँ पर कुछ गलती हो रखी है, रश्मयः होना चाहिए। ये तो ही अश्य रश्मयः जले शैल्यम, शैल्यम की जगह होगा बेटा शैत्यम, यो के ऊपर, सॉरी ये मतलब लौ के स्थान पर आधा तो आएगा, शैत्यम, ठीक है। पावनत्वंच संपादयन्ति, यह हो जाएगा पूरा। ये तो ही अस्य रश्मयः, ठीक है। रश्मयः कहते हैं बेटा किरणें, ठीक है। ये तो ही अश्य रश्मयः, जैसे कि इसकी किरणें जले यानी जल में, शैत्यम, शैत्य कहते हैं शीतलता को, पावनत्वंच, पावन कहते हैं पावनता अर्थात जो स्वच्छता, ठीक है। संपादयन्ति, ठीक है, यानी प्रस्तुत करती है, संपादित करती है। जैसे कि इसकी किरणें जल में शीतलता एवं स्वच्छता क्या करती हैं, संपादित करती हैं। वनस्पतीनां च विकासोपि सूर्योष्माणं विना न संभवति। वनस्पतीनां, वनस्पति किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, है ना। तो वनस्पतियों का, ठीक है, विकासोपि, जो वनस्पतियों का विकास भी, सूर्योष्माणम, सूर्य की ऊष्मा के, ठीक है, बिना न संभवति, सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं हो सकता है। वनस्पतियों का विकास भी सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं हो सकता है। अश्य रश्मीणाम अभावे, ठीक है, एषा वन संपदा विनिष्टा एव स्यात्। अश्य रश्मीणाम अभावे, अस्य अर्थात इसकी, किसके बारे में बात हो रही है, सूर्य के बारे में। तो इसकी किरणों के अभावे, अभाव में, एषा वन संपदा, यह वन संपदा, जितने भी हमारे जंगल हैं, है ना, पेड़ पौधे, विनिष्टा एव स्यात्, ठीक है, तो वन संपदा नष्ट ही हो जाए। इसकी किरणों के अभाव में यह वन संपदा नष्ट ही हो जाए। अतः भूतले सर्वेषां जीवनं सूर्याधारितमेव। अतः भूतले, भूतल कहते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। अतः भूतले, अतः पृथ्वी पर, सर्वेषां जीवनम, सभी का जीवन, सूर्याधारितमेव, सूर्य पर ही आधारित है। अतः पृथ्वी पर सभी का जीवन सूर्य पर ही आधारित है। अनेन प्रकारेण सूर्य अस्मभ्यं जीवनम ऊर्जाश्च दत्त्वा महदुपकरोति। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार, सूर्य अस्मभ्यम, सूर्य हमें, हम सबको, जीवनम ऊर्जाश्च, जीवन और ऊर्जा, दत्त्वा अर्थात देकर, महद उपकरोति, महद अर्थात बहुत या महान, क्या करता है, उपकरोति, उपकार करता है। इस प्रकार सूर्य हमें जीवन और ऊर्जा देकर महान उपकार करता है। एभिरेव गुणैः जनाः गायत्रीदिभिः मंत्रैः उपासन्ते। एभिरेव गुणैः, इन्हीं गुणों के कारण
ठीक है। एभिर एव गुणहि, इन्हीं गुणों के कारण जना अर्थात लोग गायत्री दिभिः, ठीक है, गायत्री मंत्र का क्या करते हैं, उपासनते, गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण ही लोग गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। जो गायत्री मंत्र है उसके देवता हैं सूर्य। जैसे कि आप लोगों को भी मंत्र याद होगा, आप लोगों ने सुना होगा किसी न किसी माध्यम से। आइए इसका उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको अलग अलग देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए बच्चों, अब गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ओम अर्थात ईश्वर, भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् अर्थात उस, सवितुः तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गः अर्थात पाप नाशक, देवस्य यानी दिव्य, धीमहि धारण करें, धियो धिय कहते हैं बुद्धि को, यो अर्थात जो, नह हमारी, प्रचोदयात प्रेरित करे। अब इसका संपूर्ण अर्थ इस तरह से बन जाएगा कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो यह इस गायत्री मंत्र का संपूर्ण अर्थ है। बच्चों, इस शेष भाग का अनुवाद कार्य भी आपको अपनी कॉपी में स्वच्छतापूर्वक करना है। कल हम इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझाएंगे वीडियो के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।